तो आज हम लोग लिमिट ऑफ ए फंक्शन के एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें कंडीशंस गिवन है एंड वहाँ से हमें ये चार चीज़ें शो करना होगा। तो प्रूफ में हम बोल सकते हैं वी हैव, हमें गिवन है यहाँ पर डी, डोमेन डी सेट ऑफ रियल नंबर आर में कॉन्टेन करता है एंड दो मैपिंग है एफ एंड जी फ्रॉम डोमेन डी टू कोडोमेन आर एंड सी बिलोंग्स इन डी डैश, मतलब कि सी डोमेन डी का एक लिमिट पॉइंट है एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी के लिए एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू एल है एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी में जी ऑफ एक्स इसका वैल्यू इक्वल्स टू हमें एम गिवन है। ओके, एंड यहाँ से हमें ये चार चीजें शो करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल प्लस एम। सो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट सीक्वेंस एक्स एन कॉन्टेन करता है डोमेन डी में विदाउट द लिमिट पॉइंट सी। ओके, एंड यहाँ पर एक्स एन सीक्वेंस कॉन्वर्ज करता है लिमिट पॉइंट सी में। ओके, सो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी के लिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल इम्प्लाई करेगा एफ ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस है वो भी एल में कॉन्वर्ज करता है। ओके, एंड देयरफॉर ऑल्सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी में जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो एम में इक्वल्स टू हमें एम मिलता है, वो इम्प्लाई करेगा यहाँ पर जी ऑफ एक्स एन जो फंक्शन होगा दैट सीक्वेंस कॉन्वर्जेस टू एम। ठीक है, जी ऑफ एक्स एन फंक्शन का जो सीक्वेंस होगा दैट कॉन्वर्जेस टू एम। दस यहाँ पर सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन प्लस जी ऑफ एक्स एन कॉन्वर्जेस टू एल प्लस एम एंड दैट इज हम बोल सकते हैं दैट इज ए प्लस जी ऑफ एक्स एन दैट सीक्वेंस कॉन्वर्जेस टू एल प्लस एम। सो देयरफॉर बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरियन हमें मिल जाएगा बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरियन यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी में ए प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें एल प्लस एम मिलेगा एंड दिस इम्प्लाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी में हमें एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल प्लस एम मिलेगा एंड दैट इज द फर्स्ट आंसर। तो अभी सेकेंड पार्ट में हमें शो करना होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी के लिए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल माइनस एम होगा। सो लेट हम लोग मान लेते हैं सीक्वेंस एक्स एन कॉन्टेंस इन डोमेन डी विदाउट लिमिट पॉइंट सी, जहां पर एक्स एन सीक्वेंस लिमिट पॉइंट सी में कॉन्वर्ज करता है। सो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल इम्प्लाई करेगा एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस कॉन्वर्जेस टू एल एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम इम्प्लाई करेगा जी ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस है वो कॉन्वर्ज करेगा एम में। दस हम बोल सकते हैं दस सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ एक्स एन converges to L minus m and that is sequence of m minus g of xn converges to L minus m. So therefore similarly by sequential criterion यहाँ पर हमें लिमिट x टेंडिंग टू c में m माइनस जी ऑफ x इक्वल्स टू L माइनस m मिल जाएगा एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी में हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल माइनस एम होगा। ओके, सो दैट इज दिस सेकेंड प्रूफ। तो अभी थर्ड पार्ट में हमें शो करना होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल इंटू एम। सो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं लेट एक्स एन सीक्वेंस कॉन्टेन इन डोमेन डी विदाउट पॉइंट सी with xn sequence converges to C. Therefore, limit x tending to C f of x equals to L implies sequence f of xn converges to L. Also, limit x tending to C g of x equals to M implies
sequence of function g of xn converges to m. Okay, so thus यहाँ पर f of xn प्रोडक्ट g of xn दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट का जो सीक्वेंस होगा वो कॉन्वर्ज करेगा l इंटू एम में, एंड दैट इज हम बोल सकते हैं f इंटू जी ऑफ xn इसका जो सीक्वेंस होगा दैट कॉन्वर्जेस टू l इंटू एम. सो देयरफॉर बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरियन limit x tending to c f into g of x is equals to l into m, and this imply limit x tending to c f of x into g of x is equals to l into m. That is the proof of the third part. तो अभी फोर्थ पार्ट में हमें शो करना होगा लिमिट x टेंडिंग टू c के लिए f of x डिवाइडेड बाई g of x इक्वल्स टू l बाई m होगा. तो यहाँ पर भी सिमिलरली हम मान लेंगे एक्स इन सीक्वेंस कॉन्टेन इन डी विदाउट पॉइंट सी, जहाँ पर एक्स इन सीक्वेंस कन्वर्ट करता है सी में, एंड वहाँ से लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल इंप्लाई करेगा एफ ऑफ एक्स इन फंक्शन का सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम इंप्लाइज जी ऑफ एक्स इन का सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एम. तो यहाँ पर हमें बोला गया था हियर जी ऑफ एक्स का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन डी एंड m not equals to 0. So therefore यहाँ पर g of xn not equals to 0 होगा for n belongs in set of natural number and m not equals to 0. Thus हम बोल सकते हैं sequence f of x divided by g of x, f of xn divided by g of xn कन्वर्ज करेगा l by m में. ठीक है, क्योंकि g of xn यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, तो सीक्वेंस यहाँ पर l by m में कन्वर्ज करेगा. ओके, दैट इज सीक्वेंस f by g of xn converges to l by m, एंड therefore बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरियन हमें मिल जाएगा बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरियन यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू c f by g of x इक्वल्स टू l by m होगा, एंड दिस इम्प्लाई लिमिट x टेंडिंग टू c f of x by g of x इक्वल्स टू हमें l by m मिल जाएगा, एंड दैट इज द प्रूफ ऑफ द फोर्थ पार्ट. तो अभी सेकेंड प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है लेट d contain in set of real number and f be a mapping such that d2r be a function and limit x tending to c f of x equals to l. देन हमको शो करना होगा लिमिट x टेंडिंग टू c में k इंटू एफ एक्स इक्वल्स टू के एल होगा, जहाँ पर k सेट ऑफ रियल नंबर का एक एलिमेंट है. तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं वी हैव, हमें यहाँ पर गिवन है डोमेन d कॉन्टेन करता है कोडोमेन r में. ओके, एंड एक मैपिंग है f सच दैट d टू r जो कि एक फंक्शन है, दैट इज ए फंक्शन एंड यहाँ पर c एक लिमिट पॉइंट है डोमेन d का. यहाँ पर कंडीशन था c बिलोंग्स इन d डैश, मतलब कि c डोमेन d का एक लिमिट पॉइंट है, एंड लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इक्वल्स टू l. ओके, सो लेट हम लोग मान लेते हैं एक्स एन सीक्वेंस कॉन्टेन करता है डोमेन d विदाउट लिमिट पॉइंट c में, जहाँ पर एक्स एन सीक्वेंस कॉन्वर्ज करता है लिमिट पॉइंट c में. सो देयरफॉर यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इक्वल्स टू l इंप्लाई करेगा f ऑफ एक्स एन सीक्वेंस कॉन्वर्जेस टू l, एंड दिस इम्प्लाई k into f of x in sequence that also converges to kl for all k belongs in set of real number. ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं. सो देयरफॉर बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरियन हमें मिल जाएगा बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरियन लिमिट x टेंडिंग टू c k into f x is equals to kl, and that is the proof of the second property.